हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बहुत सिंपल सी बैंक निफ्टी की इंट्राडे स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ। बैंक निफ्टी की जब से वीकली एक्सपायरी बंद हुई है, इस इंडेक्स पर इतना ज्यादा डिस्कशन हमारा नहीं होता है, बिकॉज ऑब्वियसली ध्यान थोड़ा हमारा निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ जा चुका है। बट अभी भी इसमें काफी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिसको ट्रेड किया जा सकता है एंड अच्छा खासा रिजल्ट है इसका। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही सिंपल सी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। तो अब ये पूरी वीडियो में सबसे पहले इसके रूल्स देखेंगे, इसका लॉजिक देखेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से ये स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आएगा। तो अब चलिए फटाफट पहले इसके रूल्स देख लेते हैं। इसमें मैं एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा, जिसमें एंट्री होगी 9:20 AM एवरी डे। आपको ये शायद देख के लग रहा होगा कि सिर्फ एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल किया जा रहा है एंड बस इतनी सी स्ट्रेटजी है। इसमें हम थोड़े से ट्वीक्स भी करने वाले हैं जो मैं आपको साइमल्टेनियसली बताता जाऊंगा जब हम एग्जांपल देखेंगे प्रैक्टिकल। तो एंट्रीज की 9:20 AM रहेगी रोज एंड एग्जिट रहेगी 1:30 PM सेम डे। इसका क्या लॉजिक है आपको पूरा यहाँ पे पता चलेगा। टारगेट मेरा है 1% ऑफ द डिप्लॉयड कैपिटल। जितनी मेरी कैपिटल एक्चुअली लगी है वो स्ट्रेटजी को ट्रेड करने में, उस पे अगर कभी भी मुझे 1% का मेरा टारगेट आएगा, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। एंड एडजस्टमेंट पूरी स्ट्रेटजी में सिर्फ एक ही हम करने वाले हैं। ठीक है, यही सिंपल से रूल्स है स्ट्रेटजी के। इन्हीं रूल्स के साथ अब एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूँ एंड वहां पे फिर हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। ऑल राइट, तो मैं अब एल्गोटेस्ट के सिमुलेटर पर आ चुका हूँ। गाइज, अगर अभी तक आपने लॉग इन नहीं किया है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके इसमें आप लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले 21 जुलाई के एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। गाइज, छोटे छोटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसलिए हो सके तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, एकदम ध्यान से वीडियो देखिएगा। अब 25 जुलाई का मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ एंड एंट्री टाइम मेरी 9:20 AM की रहेगी। बैंक निफ्टी की देखिए एक्सपायरी 31 जुलाई की है। सो यहाँ पे एक बार मैं दिखा देता हूँ, 31 जुलाई एक्सपायरी है। सो मैं यहाँ पे फ्राइडे ले रहा हूँ, मतलब 4 ट्रेडिंग सेशन पहले वाला दिन ही यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। अब एट द मनी चल रहा है 56,900। इसका कॉल एंड पुट ऑप्शन में सेल करूंगा एंड अब यहाँ पे ये हम ट्रेड करेंगे। अब इसमें छोटा सा ट्वीक ये है कि मैंने यहाँ पे 56,943 का जब मार्केट एट द मनी चल रहा है बैंक निफ्टी, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रैडल सेल किया है जिसको शॉर्ट स्ट्रैडल भी बोला जाता है। तो अब इस सिचुएशन पर अगर मार्केट कभी भी 300 पॉइंट्स 300 पॉइंट ऊपर या नीचे जाती है, मुझे वहां पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अभी जैसे करंटली स्पॉट चल रहा है 56,943। सो अगर मार्केट कभी भी 57,943 ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब 300 पॉइंट ऊपर, या फिर 56,643 मतलब 300 पॉइंट नीचे, कभी भी अगर मार्केट 300 पॉइंट ऊपर या 300 पॉइंट नीचे जाएगी, 300 पॉइंट की रेंज में अगर जाएगी, तब वहां पे मैं एडजस्टमेंट करूंगा। एंड एडजस्टमेंट क्या है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एंड अगर बाई चांस मार्केट 300 पॉइंट मूव नहीं करती है एंड उसी के अंदर रहती है, तब वहां पे अगर कभी भी हमारा टोटल एमटीएम मुझे 1% का दिखेगा पॉजिटिव ऑन माई डिप्लॉयड कैपिटल। अभी इसमें मेरी डिप्लॉयड कैपिटल 2,79,000 बता रहा है। उस पर कभी भी अगर मुझे 1% का मेरा टारगेट दिखेगा, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। बस यही सिंपल सी स्ट्रेटजी है। अब इसको एक बार मैं फॉरवर्ड टेस्ट करता हूँ। अगर 300 पॉइंट ऊपर या 300 पॉइंट नीचे मार्केट आएगी, तब वहां पे मैं एडजस्टमेंट करूंगा। एंड ये जब गाइस फॉरवर्ड टेस्ट हो रहा है, इसमें आपको ये भी देखना है कि आपका टोटल एमटीएम अगर कभी भी 1% का आएगा, आपको अपनी ट्रेड क्लोज भी करनी है। सो मेरा 56,643 के अगर नीचे मार्केट जाती, बिकॉज 300 पॉइंट का जो रेंज थी, वहां पे मुझे एडजस्टमेंट करनी। अब इस सिचुएशन पर 56,950 पर मार्केट आ चुकी है, ऑब्वियसली 300 पॉइंट नीचे फॉल कर चुकी है। एंड अब यहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं करता हूँ एंड अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर जाती है, अनलिमिटेड लॉस है वहां पे, तो ऑब्वियसली उतना मैं लॉस नहीं लेना चाहूंगा, इसीलिए यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट करूंगा। अब एडजस्टमेंट काफी सिंपल है। जो मेरी एग्जिस्टिंग ट्रेड है उसको मैं पूरा क्लोज करूंगा एंड यहाँ पे मैं एक नया स्ट्रैडल सेल करूंगा। 56,590 का ये चल रहा है। अब इस सिचुएशन पर अगेन हम वही सेम प्रोसेस करेंगे। अगर मार्केट 300 पॉइंट ऊपर या 300 पॉइंट नीचे जाती है, मैं वहां पे अब अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। मैं एक और एडजस्टमेंट नहीं करने वाला। पूरी ये ट्रेड में मैं सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट करूंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा। वरना अगर कभी भी मुझे टोटल एमटीएम में 1% का मेरा टारगेट दिखेगा, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। सो 56,590 एट द मनी चल रहा है।
सो 56,890 अगर ऊपर की तरफ जाता है या फिर 56,290 नीचे की तरफ आता है, तब वहां पे पूरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, वरना फिर इसको पूरा हम होल्ड करेंगे। अब इस एग्जांपल को एक बार वापस फॉर टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। सो एग्जैक्टली 1:30 25th ऑफ जुलाई 1:30 के ज्यादा मैं ट्रेड इसको होल्ड नहीं करता हूँ। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि ना, जो लास्ट आवर्स होते हैं मार्केट में, उसमें मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे की मूव करती है, जिसमें हो सकता है मेरी पोजीशन थोड़ी सी दिक्कत में आ जाए, जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे नेकेड सेलिंग कर रहा हूँ। इसी वजह से मैं वो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता एंड इसीलिए मैं 1:30 पर ही अपनी ट्रेड पूरी क्लोज कर दूंगा। इस दिन मुझे यहाँ पे 1200 रुपए नेगेटिव आया है, 0.43% का ये नेगेटिव है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को एक बार क्लोज करेंगे एंड अब अगला ट्रेडिंग सेशन देखेंगे, जो है 28th ऑफ जुलाई 9:20 अगेन 56,400 ये मैं सेल करूंगा। अब अगेन वही सेम चीज है, वही सेम प्रोसेस है। 56,682 अगर ऊपर की तरफ जाता है या फिर 56,082 नीचे की तरफ, मतलब आपको सिर्फ 300 पॉइंट का रेंज देखनी है, अगर जाता है तब वहां पे मैं एडजस्टमेंट करूंगा, वरना अगर उसके अंदर ही रहता है तो 1% का मेरा टारगेट होगा। तो एग्जैक्टली 1:30 मार्केट कहीं पे भी मूव नहीं करी एंड यहाँ पे मुझे 229 रुपीज का नेगेटिव दिख रहा है, 0.08%। एंड अब इस समय मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं इसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। तो इस दिन ना तो मेरा यहाँ पे टारगेट आया, ना मार्केट ने 300 पॉइंट ऊपर या नीचे गई, जिसकी वजह से यहाँ पे मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी है। सो अब चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जो है 29th ऑफ जुलाई का एग्जैक्टली 9:20 56,100 एट द मनी चल रहा है, ये मैं सेल। तो यहाँ से अगर मार्केट 56,400 ऊपर की तरफ आती है या फिर 55,800 नीचे की तरफ आती है, तो वहां पे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। गाइस इसमें ना आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप एग्जैक्ट जो प्राइस है 56,081 वहां से आप 300 पॉइंट ले लीजिए, वरना आपके पास ये ऑप्शन है कि जो स्ट्राइक आपने सेल करी है 56,100 की आपने स्ट्राइक सेल की है, उससे 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट इसमें बस एक ही पॉइंट ये है कि जो भी आप यहाँ पे कि जो भी चीज आप यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं, देन फिर उसी एस्पेक्ट के साथ आप इसको पूरा बैक टेस्ट करिएगा एंड फॉरवर्ड टेस्ट करिएगा। एग्जैक्टली 1:30 1% का मेरा यहाँ पे टारगेट आ चुका है एंड यहाँ पे मैं पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। तो ये वाला एक दिन था जहाँ पे 300 पॉइंट मार्केट मूव करी ही नहीं, जिसकी वजह से मेरा यहाँ पे टारगेट आ गया है। अब चलिए मैं इसका अगला ट्रेडिंग सेशन आपको दिखा देता हूँ, जो है 30th ऑफ जुलाई। ठीक है, अब 56,200 एट द मनी चल रहा है, इसका मैंने सेल किया। अब यहाँ से या तो मैं एग्जैक्ट ले सकता हूँ कि 56,177 से 300 पॉइंट ऊपर ही नीचे मार्केट जाएगी तो वहां पे मैं एडजस्टमेंट करूंगा, वरना फिर मैं स्ट्राइक वाइज ले सकता हूँ कि 56,200 मैंने सेल किया है, तो 56,500 ऊपर की तरफ या फिर 55,900 नीचे की तरफ, उस एस्पेक्ट से भी ट्रेड किया जा सकता है इसको। अब इस एग्जांपल को एक बार वापस फॉर टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। तो एग्जैक्टली 1:30 2,200 रुपीज का यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, 0.79% का 1:30 हो चुका है एंड अब यहाँ पे मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। गाइस बस यही सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो रिपीटेटिव साइकिल पे हमें ट्रेड करनी है। अब इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हम एक्सपायरी वाले दिन बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। 31st ऑफ जुलाई मंथली एक्सपायरी है, 31st ऑफ जुलाई वाले दिन हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे इसको। देखिए एट द मनी चल रहा है 55,800। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी है एंड इसको हम एक्सपायरी वाले दिन ही ट्रेड ना करें। वेल यस, आपने ठीक सुना है, बिकॉज इसमें दिक्कत ये होती है कि एक्सपायरी वाले दिन ऑब्वियसली जो आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन है वो जीरो हो जाएंगे, बट इसमें आपको रेंज बहुत छोटी मिलती है, जिसकी वजह से अगर मार्केट 300 पॉइंट भी ऊपर नीचे चली जाती है, वहां पे आपको एमटीएम जो नेगेटिव होगा वो काफी ज्यादा बड़ा देखने को मिल सकता है। अब देखिए जैसे 55,835 अभी एट द मनी चल रहा है, अगर इसको मैं 300 पॉइंट ऊपर नीचे अगर देखता हूँ तो ये मेरी रेंज से बाहर चली जाएगी मार्केट, एंड अगर ये मेरी रेंज से बाहर जाएगी वहां पे मुझे अनलिमिटेड यहाँ पे नेगेटिव है। इसीलिए मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं इसको एक्सपायरी वाले दिन बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, एंड इसमें एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हो सकता है कि ये स्ट्रेटजी को हम सिर्फ महीने के आखिरी 2 हफ्ते में ही ट्रेड करें, उससे पहले हम ट्रेड नहीं करेंगे इसको। ये हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, जस्ट बिकॉज बैंक निफ्टी की हमारे पास सिर्फ मंथली एक्सपायरी है एंड हो सकता है कि पहले और दूसरे हफ्ते में महीने के हमें कुछ थीटा डीके आएगा ही नहीं, जिसकी वजह से अगर मार्केट हमारी रेंज के अंदर भी रह जाती है तो भी हमें वहां पे इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखेगा। जैसे हो सकता है कि ये स्ट्रेटजी हम सिर्फ आखिरी के 2 हफ्ते में ही चलाएंगे, जहां पे हमें थोड़ा बहुत डीके आ जाएगा, बट वही की स्ट्रेटजी काफी अच्छी है, इसको डेफिनेटली इस पे थोड़ा काम किया जा सकता है। अब इसमें ना एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी है,
कि अगर मान लीजिए इसको मैं कोई और दिन पे भी ट्रेड कर रहा हूँ, अब जैसे मैं 30th ऑफ जुलाई का आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। 30th ऑफ जुलाई ये मैंने एट द मनी सेल करा है। अब इसमें देखिए 2,82,000 रुपीज लग रहा है मेरा। अगर मुझे इसका थोड़ा मार्जिन रिड्यूस करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैं 5 या 10 रुपए वाले, अब देखिए जैसे मान लीजिए ये मैं 6 रुपए वाला बाय कर लेता हूँ एंड मैं कॉल ऑप्शन की तरफ भी ये 6 रुपए वाला बाय कर लेता हूँ। ये करके हमारा क्या होगा, हमारा मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी की जा सकती है, बट वो आप तभी करिएगा जब आपके पास जेन्युइनली यहाँ पे मार्जिन का थोड़ा क्रंच है। लेकिन अगर मार्जिन की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो इसको इंट्राडे बेसिस ट्राई किया जा सकता है। ये स्ट्रैटेजी को ना हम वीकली एंड मंथली बेसिस पर भी ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप वीकली एंड मंथली के लिए भी इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे पार्ट 2 लिख दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि आप इंटरेस्टेड हैं। सो दैट फिर मैं वीकली एंड मंथली यही सेम स्ट्रैटेजी पैटर्न के साथ इस पे थोड़ा काम करूंगा। एंड अगर मुझे इसका रिजल्ट थोड़ा ठीक लगता है देन उसकी भी मैं डेफिनेटली वीडियो लेके आऊंगा, एंड फिर वो वाली स्ट्रैटेजी हम निफ्टी और सेंसेक्स के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बस यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।